आज की इस क्लास में हम लोग पेट्रोग्राफिक नोट्स के बारे में जानेंगे, जिसका ये वीडियो पार्ट 2 होगा और पार्ट 1 हम लोग कल देख लिए थे, जिसमें 5 सेलों के बारे में देखे थे और उन सभी का आपको पेट्रोग्राफिक नोट एक लेक्चर के माध्यम से हम आपको बता दिए हैं। आपको मैं बता दूं कि टेलीग्राम पे कल का जो क्लास था उसका PDF अपलोड कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम जैसे व्हाट्सअप चलाते हैं वैसे ही टेलीग्राम का भी एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर जाकर उस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं जो कि हैंड रिटेन होगा। आज की इस क्लास में हम लोग 4 प्रकार के और रॉक्स के बारे में जानेंगे, इनका पेट्रोग्राफिक नोट्स के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोगों का कल कमेंट आ रहा था कि सर जितना पेट्रोग्राफिक नोट बता रहे हैं क्या ये VBI हैं, तो मैं बता दूं जो VBI नहीं होगा उसको हम बताएंगे ही नहीं यहाँ पे। तो जितना बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें हम आपको बताए थे कि लगभग 14 से 15 ऐसे सेल हैं जो कि हमको पढ़ना होता है, सबके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यदि कोई बोल दिया रायोलाइट पढ़ने के लिए, तो बताया थे बेसाल्ट का ही दूसरा रूप उसको रायोलाइट भी बोल देते हैं, तो क्या पढ़ना है उस सब के बारे में, एक ही बात हो जाती है। तो जो जो जरूरी है वो जरूरी में कल भी आपको पढ़ा दिए थे। कल कौन कौन सा सेल के बारे में बात किए थे बताइएगा थोड़ा सा, क्या क्या बताए थे। पहला ग्रेनाइट था, बेसाल्ट था, कांग्लोमेरेट था, सेल था, इसके बाद एक बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल था सैंडस्टोन और आज पढ़ना है हम लोग के लाइमस्टोन। क्या पढ़ना है? लाइमस्टोन। इसको क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। एकदम शॉर्ट में एकदम कॉन्सेप्ट पूरा फाइनल कर देना है। चूना पत्थर। चूना पत्थर पढ़ने से पहले आपके माइंड में एक ही चीज़ पता होना चाहिए कि हम चूने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चूने की बात कर रहे हैं। नॉर्मली पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका पूरा संगठन के बारे में बात करेंगे। बताइए, चूना खैनी दुकान पे जाओ बढ़िया से, ठीक है। जाने के बाद क्या होता है कि एक नहीं होता है कुम्हार का बनाया हुआ बर्तन, ठीक है, तो उसके अंदर में चूना रख लेता है, ऊपर में पनिया डाल देता है। तब पनिया देखना एकदम शुद्ध रहता है, पानी क्या रहता है? शुद्ध, किसी प्रकार का कोई भी कचरा उसमें नहीं रहता है। दूसरा कंडीशन, चूना के एक और कंडीशन समझिए, आपको चौक समझना है। क्या समझना है? चौक। चौक में क्या क्या कर सकते हैं? उसमें चाकू से खुरचेंगे, नाखून से खुरचेंगे तो खुरच लग जाएगा, उसमें क्या लग जाएगा? दाग लग जाएगा। उसमें क्या करेंगे? तेजाब वेजाब डालेंगे, ये होने लगता है। अच्छा देखना, चूना जब घर को पेंट करने के लिए लाया जाता है तो उसमें पानी मिलाते हैं, तो जो हम लोग जो पनिया मिलाते हैं तो पनिया का pH मान 7 यदि रहता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग जो पानी पीते हैं वो नॉर्मली 7 से कम या ज़्यादा हो सकता है। हम लोग अशुद्ध जल पीते हैं। क्या? अशुद्ध जल को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। ये जो बताया था ना आपको, जो वाष्पीकृत करके ऊपर जो होता है ना, इसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। तो उसको डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हम लोग जो नॉर्मल वाटर पीते हैं, ये नॉर्मल वाटर का pH मान 7 से कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसलिए वो क्या करने लगता है? चूना के साथ रिएक्शन करने लगता है। तो नॉर्मली यहाँ पे आपको क्या समझना है? चूना पत्थर में हम चूने की बात कर रहे हैं। अब बताइए, चूना पत्थर सबसे पहले कि ये कौन सा सेल है? चूना पत्थर कौन सा सेल है? औषधि सेल। कौन सा सेल है? औषधि सेल। अच्छा, औषधि सेल को परतदार सेल बोल सकते हैं क्या? औषधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेडिमेंटरी। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटरी। इसमें प्रमुख खनिज का नाम क्या है जी? प्रमुख खनिज क्या है बताए थे? कैल्साइट होता है। क्या होता है? कैल्साइट। कैल्साइट खनिज होता है। और इससे जो और भी संबंध है वो है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कि समुद्रों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? समुद्रों से। अब बताते हैं आपको कि ये बनता कैसे है। मेनली यदि बात करें ना तो लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर जो है ये बना हुआ है समुद्रों के जीवों के हड्डियों से। यानी कि जितने भी समुद्री जीवधारी होते हैं जब वे मरेंगे, अब जिंदा में किसी का हड्डी का कैसे यूज कर लेंगे पत्थर बनाने के लिए? नहीं, वो मरेंगे। बात एक दिमाग लगाइएगा कि हमारे पास 2 प्रकार के मतलब ये होते हैं। एक होते हैं जिसको उभयचर कहते हैं, एक जल मंडल और एक स्थल मंडल। जल मंडल यानी कि समुद्र, स्थल मंडल मतलब कि हम लोग यहाँ पे। दोनों में बताए थे किनका हड्डी ज्यादा मजबूत होगा? जल्दी बताइए। जल मंडल वालों को कि इनका? डॉक्टर लोग भी सलाह क्या देता है? मुर्गा खाओ कि मछली खाओ? जिंदा मत खाओ, ठीक है। क्या खाओ? पका के खाओ। आगे कर रही है ठीक है। देखो यहाँ पे तो वही चीज़ आता है कि जो जलीय जंतु होते हैं क्या होते हैं? काफ़ी मजबूत होते हैं। जंतु मजबूत नहीं होता। देखिए, किसी इंसान को मजबूत होने के लिए उसकी हड्डी को मजबूत होना जरूरी है। हड्डी मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो हड्डी मजबूत होता है जलीय जंतुओं को। तो ये बनते कैसे हैं? मेनली आपको समझना है कि ये जीवाश्म होते हैं। चूना पत्थर क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं। और इसमें देखिएगा कौन कौन से जीवों से मिलकर बनते हैं जी? बताए थे आपको, समुद्री जीवधारियों के हड्डियों से। समुद्री जीवधारियों के हड्डियों से ना जी, हड्डियों से। इसके बाद एक बताए थे मूंगा जो कि जंतु है। इसके बाद एक बताए थे सीप, ठीक है। इसके बाद और कुछ था, हाँ एक और था कि कुछ प्रमुख खनिज या कुछ विशेष पादप, कुछ विशेष पादपों के अवशेष से बना हुआ है। किन से बना हुआ है? पादपों के अवशेष से बना होता है, अवशेष, ठीक है। तो इनका निर्माण होने में किनका किनका सहयोग हो गया? देखिए ध्यान से। पहला चीज़ खनिज कौन सा था? कैल्साइट। क्या था? कैल्साइट। इसका दूसरा नाम हम लोग और दे सकते हैं जो कि आपको बताया था CaCO3, जिसको क्या बोलते हैं?
कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यदि कोई आपसे पूछेगा कि बताइए चूना पत्थर में कौन कौन से खनिजों की उपस्थिति होती है, कैल्साइट एवं कैल्शियम कार्बोनेट, एक दूसरे का संबंध इन लोग दोनों का होता है, तो कैल्साइट बोल दीजिएगा तो काफ़ी है। ठीक है, कैल्साइट बोल दीजिएगा तो क्या है, काफ़ी है। अवसादी सेल होता है, चूना पत्थर कौन सा सेल होता है? अवसादी। इसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री। कौन सा खनिज? कैल्साइट। क्लास में याद कर लीजिए इसी जगह पे, घर पे हमको पता है कितना पड़ती है। समुद्री जीवधारियों के हड्डियों से, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, क्योंकि समुद्र में बहुत बड़े बड़े जीव होते हैं। हम लोग मरते हैं, दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, लेकिन समुद्र में वाले को कभी देखो, समुद्री जीव को, जितना जंतु है उतना समुद्र में भी तो जीव जंतु होते हैं, तो उन लोग का जितना भी हड्डी होता है ये सबसे उनका निर्माण होता है। मूंगा, सीप, ये सब जंतु का नाम है। कोई बड़ा मूंगा मतलब मूंग की दाल मत समझ लेना। इसके बाद देखिए इनका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है कि जितने भी जीव हैं, और ये जो चूना पत्थर बनते हैं समुद्र के तट के दूर बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? समुद्र के तट के दूर। अब एक बात बताइए कि जब कभी आपको बताया था कि जीवाश्म बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको अप्लाई करना होता है यदि हम प्रैक्टिकली भी काम करना चाहें तो बताइए कौन कौन सा था? नंबर 1, जीवाश्म बनने के लिए शरीर का कड़ा भाग होना चाहिए। शरीर का कौन सा भाग होना चाहिए? कड़ा भाग होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका मुलायम भाग यानी कि चमड़ी प्लस हड्डी दोनों होना चाहिए, तबे जाकर वो क्या बनेगा? जीवाश्म बनेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होना चाहिए, ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? नंबर 3, उसका शरीर पूरी तरह से क्या होना चाहिए? ढका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ढका होना चाहिए। साथ में स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्थिर। उसको उचित मात्रा में ताप मिलना चाहिए तथा दाब मिलना चाहिए। और ये मिलेगा कब? 10 मिनट खातिर नहीं, लंबे समय तक। तब जाकर कोई एक शरीर या कोई बहुत बड़े शरीरों का समूह क्या में परिवर्तित हो जाता है? जीवाश्म बदल जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग भी लिख सकते हैं कि जीवाश्म बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। आगे समझ में? तो क्या क्या शर्तें हैं? निम्नलिखित शर्तें हैं। नंबर 1, उसका कड़ा भाग तथा मुलायम भाग दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से ढका होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ताप तथा दाब लगना चाहिए, लेकिन एक लंबे टाइम तक लगना चाहिए। तो नहीं बोलते हैं कोयला का निर्माण में लाखों साल हजारों साल लगा हुआ है। ठीक, तो प्रोसेस क्या कह रहा है कि यही होना चाहिए। चलिए, तो क्या बताया कि जो ये जितने भी जंतु दिख रहे हैं, क्या ये जीवाश्म पानी में बन सकते हैं? क्या ये जितना कंडीशन हमने बोला, क्या ये पानी में अप्लाई हो सकता है? ऑक्सीजन क्या पानी में नहीं रहता है क्या? ठीक है, ऑक्सीजन तो रहता ही है। क्या कड़ा भाग मुलायम भाग क्या फर्क पड़ता है उसमें जाने के बाद, पानी में जाने के बाद? तो इसलिए ये पानी में संभव नहीं है। तो जलीय जीव जब जैसे उसमें सुनामी आया, लहर उत्पन्न होता है, तो जितने भी जीव होते हैं, जीव आकर ऊपर में मर जाते हैं स्थल मंडल पे, फिर वे समुद्र तट से कहाँ पे चले जाते हैं? दूर चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? दूर। तो दूर जाने के बाद ये इनका पूरी तरीके से ये कंडीशन में होकर और वो जीवाश्म में बदल जाते हैं। तो वही जीवाश्म के सेल का हम लोग नाम क्या दे देते हैं? एक टाइम बाद चूना पत्थर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? चूना पत्थर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं इसको? लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, स्टोन मैंने पत्थर। देखिए आगे, क्या इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे? खुद जीवाश्म है तो जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, तो जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म क्या होगा? जीवाश्म पाया जाता है। अब देखिएगा, आप लोग को बताया ना, जिस प्रकार से आपका नोट्स है और जो आप लोग टेलीग्राम पे नोट्स देखे हैं, सेम उसी प्रकार से आपको भी इसको लिखने का प्रयास करना है। जीवाश्म पाया जाता है। इसके अलावा और कुछ था काजी, एक बोले थे कि जैसे ही हम लोग कैल्साइट चाहे कैल्शियम कार्बोनेट में तेजाब डालते हैं, क्या डालते हैं? तेजाब डालते हैं, तो एक प्रक्रिया होता है जिसको बोलते हैं फदफदाना। क्या बोलते हैं उसको? फदफदाना। तो वैसे ही तेजाब डालने पर क्या होगा? इसका एक विशेष गुण है। तेजाब डालने पर क्या होता है? रिएक्शन, जिसको बोलते हैं फदफदाने लगता है। क्या होने लगता है? फदफदाने लगता है। ये अपने घर पे ट्राई ना करे तो बेहतर है, नहीं तो नाक मुंह टूट सकता है, जल सकता है। आगे समझ में? ऐसा नहीं कि चूना लेके उसमें डाल दो तेजाब, जैसे बर्तन होता है ना, चूना डाल दो, प्लस पानी डाल दो, ऊपर से तेजाब डाल दो, रिएक्शन करेगा, ब्लास्ट भी कर सकता है। ये घर पे रिएक्शन ये ऐसा नौटंकी ना करें। ये जितना रिएक्शन करवाना है कॉपी में सिर्फ, ठीक है, घर पे कुछ नहीं। ठीक है, एक लड़का हमसे बोल रहा था कि सर सोडियम का नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल करना है। हमने कहा अच्छा, दुकान में भी नहीं मिलता है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। तू क्या करता है? पूरा बायोडाटा दो। नहीं मिलेगा, सोडियम पोटेशियम लिथियम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा। पता चला तू अथी में करके क्या बोलते उसको, कोनो के घर में ड्राम लगा हुआ है, जाके तू मार दी उसी जगह पे, तब चल गया, उसका पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, इसीलिए नहीं होता है, ये सब नहीं मिलता है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि चूना पत्थर के बारे में था। कोई दिक्कत है चूना पत्थर में? चूना पत्थर का कलर कैसा हो सकता है? चूना पत्थर का कलर रंग कैसा होगा? सफ़ेद। चाकू से काटने पर क्या होगा? निशान, खरोच लग जाएगा ना जी। चाकू का यूज़ करेंगे तो क्या लगेगा? खरोच, यानी कि दाग लग जाएगा।
एक लड़की को बताए थे ना, खाती भी थी, तो उसको खाइएगा तो आप खा भी सकते हैं उसको, कोई टेंशन वाली बात उसमें नहीं है। चूना पत्थर को खा भी सकता है इंसान, लेकिन दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर है क्षारक, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? अरे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? अम्ल है कि क्षारक है? क्षारक है। क्या है? क्षारक। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। तो जब जाएगा तो क्या करेगा? रिएक्शन। तो जो पेट का एक अमाशय का जो परत होता है ना, आंतरिक परत जिसको श्लेष्मा कहते हैं, इसको क्षति पहुंचा सकता है उदासीन करने के बाद। आगे समझ में? इसलिए आल जाल नहीं खाना चाहिए। खाने के लिए दाल भात भुजिया है, ना कि तू चूना पत्थर खाने लगो। पत्थर इंसान खाता था आज के समय में, बहुत था खाने वाला चीज़ है कि नहीं। चलिए, टेंशन खत्म। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? इसमें जितना लिखवाया था सब एकदम जरूरी है। कैसे? देखिए, जब ये जीव मरने के बाद समुद्र के तट के दूर जाते हैं, ध्यान से बात समझिएगा, जब ये जीव मरने के बाद समुद्र के तट के दूर जाते हैं, तो दूर जाने के बाद इनमें जो पानी होगा ना, जो इन पत्थरों में जो पानी पाया जाता है, जैसे कि चूना पत्थर के पत्थरों में जो पानी पाया जाता है, ये पानी अत्यंत स्वच्छ होता है। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कीचड़ नहीं मिलेगा, किसी प्रकार के उतने ज़्यादा खराब जो होता है ना बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कीचड़, गंदगी, ये सब कुछ नहीं मिलता है। चूना पत्थर के पानी क्या होता है? एकदम बढ़िया लगेगा, स्वाद में नहीं कह सकते, लेकिन एकदम साफ सुथरा रहता है। क्या रहता है? साफ, स्वच्छ एकदम होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? चलिए, इसके बाद इनका रंग कैसा हो सकता है? हमने बता दिया कैसा हो सकता है। ज़्यादातर सफ़ेद होता है, थोड़ा थोड़ा, जैसे कि चूना पत्थर जहाँ पाया जा रहा है शुद्ध अवस्था में तो नहीं पाया जाता है, तो कुछ तत्वों के या कुछ खनिजों के मिश्रण के चलते इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? भूरा, ब्राउन एंड वाइट हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसको आपको लिख लेना है यहाँ पे। हमको लग रहा है ना उस जो पूरा पैराग्राफ लिखवाए थे उससे बेहतर ये वाला कॉन्सेप्ट था कि नहीं था? चलिए, इसको मिटाते हैं और इसके बाद अब पढ़ना है क्या चीज़ हमको? संगमरमर। क्या पढ़ना है? संगमरमर। तब तक सवाल का जवाब दो, जल्दी जल्दी जाओ, सवाल के जवाब दीजिए जल्दी। बताइए, चूना पत्थर कौन सा सेल? चूना पत्थर कौन सा सेल? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कहाँ पे बनते हैं? समुद्र में कि समुद्र के बाहर? कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्साइट। क्या पाया जाता है? कैल्साइट। कैल्साइट के साथ इसका संबंध किससे है? कैल्शियम कार्बोनेट से। यानी कि समझो कि चूना पत्थर खा रहे हैं तो कैल्साइट नहीं खा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके छोटे भाग को क्या कहते हैं? चूना पत्थर के छोटे भाग को क्या कहेंगे? चौक। क्या कहते हैं? चौक। और एक नाम है खड़िया, ठीक है, और इसका नाम है अपने भाषा में, देहाती भाषा में, खली। क्या कहते हैं? खली। अब समझ में आया ना क्या कॉन्सेप्ट है इसका? कि मतलब जो स्लेट होता है उस पर लिखते हैं उसको खली कहते हैं। ये खली का यूज ज़्यादातर स्कूलों में होता है। कहाँ पर होता है? स्कूल में, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाते हैं। ये सच्चाई है, टीचर्स ज़्यादा कौन पढ़ाते हैं? स्टूडेंट। कब वो मुर्गी बनाएगा, मुर्गी की टांग बनाएगा, कब वो पूछ बनाएगा कुत्ता के, ठीक है, तो यही। और टीचर लोग क्या करते हैं? चश्मा सीधा ऊपर नीचे, ऐसे 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 ऐसे। नहीं, मेरा नहीं है वैसा। चलिए, अगला क्या कॉन्सेप्ट आगे? संगमरमर। क्या है? देखना, नाम बहुत बढ़िया है, संग और मर और फिर से एक बार मर, तो क्या बन गया? संगमरमर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्बल। क्या बोलते हैं जी? मार्बल। कोई टेंशन है मार्बल में? चलिए, कौन सा सेल है मार्बल? मार्बल का कॉन्सेप्ट सबसे पहला चीज, मार्बल मतलब ई मत समझना कि संगमरमर क्या होता है, मार्बल क्या होता है। भाई एकदम अच्छे से समझ लेना, रेलवे स्टेशन पे जाना, टाइल्स बिछा रहता है। क्या बिछा रहता है? टाइल्स। घरों में भी रहता है, ठीक है, बड़े बड़े भवन इमारत में सब टाइल्स लगा रहता है। टाइल्स, सीमेंट जो बनता है ना, सीमेंट से नीचे ढलैया करने से बढ़िया है कि उसको टाइल्स लगवा दो, सबसे बेहतर होता है, वो मजबूत भी होता है बहुत ज़्यादा। तो संगमरमर को क्या समझना है? टाइल्स समझना है। क्या समझना है? टाइल्स। टाइल्स मतलब होता है फर्श हिंदी में, और मार्बल मतलब क्या होता है? संगमरमर। क्या होता है? संगमरमर। यह कौन सा सेल है बताइए तो? यह कायांतरित सेल है। कौन सा सेल है? कायांतरित। कायांतरित को रूपांतरित बोलते हैं क्या? कायांतरित को मेटामॉर्फिक बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिक, जो कि मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से बना है। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिज्म एक प्रोसेस होता है जिसको रूपांतरण कहते हैं। कायांतरण नाम सुनिए ना, उसी को। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्री, ठीक है। तो यह कायांतरित सेल है। कौन सा सेल है जी? कायांतरित सेल है। अब बताइए किससे कायांतरण इसका हुआ? कायांतरित सेल बनने के लिए एक प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, यानी कि कायांतरण। ये कौन से सेल से मतलब कि जुड़कर बनेगा? तो देखिए, यह चूना पत्थर से बना है। अभी बताया था ना, बाप शेर तो बेटा क्या होता है? सवा शेर।
बाप शेर तो बेटा सवा शेर। जब इसमें इतना ड्रामा डुगी हुआ था तो एकरा में ताऊ ना और आउरी हो जाएगा, मतलब ये बाप था, अभी क्या है बेटा, एकरे खानदान है, एकरे खानदान है। किससे बना है? चूना पत्थर से, बाकी कोई चीज़ नहीं है इसमें, सब इसी का क्वालिटी है इसमें मिलेगा। तो बताइए यह चूना पत्थर के रूपांतरण से बना है। किससे बना है जी? रूपांतरण से बना है। कैसे बनेगा? जब इसको उच्च ताप एवं क्या मिलेगा? कोई भी चीज को रिएक्शन करवाने के लिए जियोलॉजी में मेन चीज आता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। उच्च ताप एवं दाब के प्रभाव में निर्मित होते हैं। ये क्या होते हैं? निर्मित है। चलिए इसके बाद और क्या हो सकता है? संगमरमर आपको पता है इसमें चूना पत्थर से ही ये निर्मित है। किससे निर्मित है? चूना पत्थर से। तो इसमें कौन सा खनिज पाया जाएगा? कौन सा मिनरल पाया जाएगा? वही कैल्साइट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कैल्साइट। अब एक बात बताओ कि जब कैल्साइट वाला सारा गुण हुआ, इसका वाला इसमें ये गया तो सब गुण नहीं आ जाएगा इसमें? अब बताइएगा इसमें उसमें क्या क्या बताए थे? ये तो जीवाश्म था, इसमें जीवाश्म पाया जा रहा था क्योंकि चूना पत्थर ही एक जीवाश्म था। क्या इसमें जीवाश्म पाया जाएगा? नहीं, इसमें जीवाश्म के कोई भी निशान नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म के कोई भी निशान नहीं पाए जाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? जीवाश्म कभी भी संगमरमर में नहीं पाया जा सकता है। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं जी? थोड़े से कठोर होते हैं और थोड़े से ये हल्के भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, संगमरमर का सबसे झक्कास कलर जो देखने में लगता है उसको बोलते हैं स्वच्छ सफ़ेद। क्या बोलते हैं उसको? स्वच्छ सफ़ेद, एकदम श्वेत। क्या होता है? श्वेत। एवं साथ ही क्या होते हैं? ये चमकीले होते हैं। क्या होते हैं? चमकीले। कभी कभी डोलोमाइट क्या होते हैं? डोलोमाइट तथा अन्य खनिजों की उपस्थिति के कारण, कभी कभी डोलोमाइट एक आग्नेय शैल है, तो इन सभी खनिजों के चलते या अन्य कोई खनिजों के चलते इनका रंग चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका रंग चेंज हो जाता है। तो इनका और भी सामान्य रंग क्या क्या हो सकता है? इनका और भी सामान्य रंग क्या क्या हो सकता है संगमरमर का? बताइए। सबसे पहला तो बता दिए सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद। ग्रीन भी होता है क्या, जिसको हरा कहते हैं। इसके बाद इनका रंग कैसा हो जाएगा? एक कलर में काला भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? काला, एक कंडीशन में। तो 3 कलर हमको मिल गया। संगमरमर का कितना कलर हो सकता है? काला हो गया, हरा हो गया और कितना हो गया? सफ़ेद। सबसे सुंदर दिखने वाला और ज़्यादातर यूज होने वाला हमारे पास जो है, नहीं लाल नहीं होता है, लाल लिखवा है। हाँ तो चलो, सफ़ेद, हरा, काला और कैसा हो सकता है? लाल हो सकता है। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज होता है सफ़ेद कलर वाले का। इसका यूज हम मूर्तियाँ बनाने में ज़्यादातर करते हैं, जितने भी चौक पे मूर्ति लगे होते हैं। अच्छा हाँ, ये जरूरी नहीं, देखिए काला मूर्ति भी लगा होता है। काला मूर्ति पता है ना, ये भी संगमरमर का ही लगा होता है, कुछ अलग से नहीं। बताइए, मूर्ति तो पत्थर का ना बनता है, तो पत्थर का उसको क्या किया जाता है? कोई आल जाल पत्थर के थोड़े ना काट पाएंगे। तो कौन सा पत्थर रहता है? मूर्ति बनाने में ज़्यादातर वाइट ज़्यादातर होता है, और फिर क्या होता है? काला। और बाकी ये सब उतना पाया नहीं जाता है। आपको बताए थे कि भारत के एक राज्य है जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? राजस्थान। क्या बोलते हैं? राजस्थान में सबसे प्रचुर मात्रा में आपको क्या मिलेगा? संगमरमर मिलेगा। क्या मिल जाएगा? संगमरमर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? इसके बाद बताइए, इसका भारत में एक चीज़ है, आगरा जगह है। चीज़ क्या है? आगरा में ताजमहल है। क्या जी? ताजमहल। कौन कौन देखा है सामने से? सामने से मैंने देखा है। आप सबसे देख लिया? हाँ, लाल किला भी देखे हैं, कुतुब मीनार भी देखे हैं, इंडिया गेट पर नहीं देखे हैं। कुछ नहीं देखिए तो देखेगी तब ना। हाँ तो देख लो, यहाँ पे देखो लिखे हैं ताजमहल देखे हैं। छापल देखिए ना, जितना सुंदर छपे हुए में दिखता है उतना ही सुंदर रियल में भी दिखता है। ताजमहल जितना सुंदर ऐसे दिखता है उतना ही सुंदर रियल में भी दिखता है, याद रखिएगा। लेकिन हम गए थे बहुत पहले, वैसे साल हो गया, वैसे नहीं ज़्यादा साल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मार्बल कौन से सेल से बना है? मार्बल कौन से सेल से बना है? जल्दी बताइए। चूना पत्थर से। किससे बना है? चूना पत्थर। चूना पत्थर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइमस्टोन। मार्बल को हिंदी में क्या बोलेंगे? संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। ठीक है। कौन सा सेल है? कयांतरित सेल। कौन सा सेल है? कयांतरित सेल। रूपांतरित सेल है या नहीं? यस और नो? है। रूपांतरित तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक। कौन सा प्रोसेस होता है? मेटामॉर्फिज्म। क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म।
कौन से पत्थर से रूपांतरित होकर ये सेल बना है? चूने पत्थर से। कौन सा बना है? चूना पत्थर से। क्या चाहिए परिवर्तित होने के लिए? क्या चाहिए? ताप एवं दाब चाहिए। क्या चाहिए? ताप एवं दाब चाहिए। कौन सा खनिज पाया जाता है? कैल्साइट। कौन सा पाया जाएगा? कैल्साइट। इसके बाद जीवाश्म का निशान पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? संगमरमर में नहीं पाया जाएगा। इसका रंग कैसा होता है? ज्यादातर स्वच्छ एवं चमकीला। कितना होता है? स्वच्छ, सफेद एवं क्या होता है? चमकीला होता है। इसके साथ और भी कलर हो सकता है, जैसे डोलोमाइट हो गया। अन्य खनिज मिलने के बाद इनका कलर ग्रीन, ब्लैक, रेड और व्हाइट हो सकता है। ठीक है। इसके बाद भारत में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, आगरा में भी पाया जाता है, जिसको ताजमहल बना था। किसके लिए बनवाया था? अपने बेगम के लिए। हाँ, अपने प्रेमिका के लिए, मुमताज बेगम के लिए। ठीक है। किसने बनवाया था? शाहजहां। अब आज के टाइम में हर कोई शाहजहां बनना चाहता है। अब ताजमहल बनवाने के लिए नहीं बोलता है, बोलता है चांद और तारे लाने के लिए बोलता है। बोलता है ना? नहीं, ऐसे ही बोलता है ना, चांद और तारे ला देंगे। जैसा कि ओकर बाप के मजाक रख लिखल है ई फलाना कुमार नाम से। हाँ, आप शायद जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। सब लोग जानता है आज के टाइम में। अब तू ड्रामा करो मेरे पास, बात की बात है। देखो यहाँ पे क्या इसमें तेजाब डालेंगे? तेजाब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो एसिड होता है पूरा। क्या होता है? एसिड। तेजाब डालने पर क्या होगा? तेजाब डालने पर फदफदाहट होगा। कैल्साइट है तो नहीं होगा? होगा। तेजाब डालने पर फदफदाहट होता है। लिख दिया ना जी सही से, फदफदाहट होता है। क्या होता है? होता है। चलिए ठीक। और कुछ बताए थे क्या इसमें? इसका यूज बताइए दिए ये सब। हाँ देखिए, कोई भी कलर का हो, चाहे ब्लैक हो, ग्रीन हो, रेड हो, वाइट हो, हर समय सुंदर दिखेगा। इसीलिए सुंदर सुंदर मूर्ति भी बनाया जाता है इससे। किससे बनता है? संगमरमर से बनता है। किससे बनता है? संगमरमर से। ठीक है। संगमरमर, संगमरमर, मार्बल, बहुत बढ़िया है। ठीक है। चलिए, खा ली रे इतना जल्दी? चलिए ठीक। इसको लिखना चाहते हैं, कोई लिख भी सकते हो। ठीक है। और घर पे जाके अभी तक एक रियलिटी पता है तुम लोग के, हमारा कोचिंग का कोई भी स्टूडेंट मेरा वीडियो नहीं देखता है। देखते हैं सर। नहीं, सर जब देख कभी कभी बाई चांस आ गया स्क्रीन पे तो अपलोड कर ये रियलिटी है। पिछले क्लास के भी जितने भी स्टूडेंट थे, कोई मेरा वीडियो नहीं देख रहा था। दूर वाले थे। हैं? देखिए सर, आप जब हाँ देखो, यही साक्षात देखिए रहे तो वीडियो में क्यों देखें, है कि नहीं? चलिए इसको मिटा दें। और कोई था का ट्रिक था? और कुछ बताए थे क्या? संगमरमर में सारा चीज इधर आपको लिखवा दिए हैं। क्रिस्टल युक्त होता है। कोई टेंशन नहीं है, क्रिस्टल युक्त बन गया। क्योंकि देखिए, ये जो रूपांतरण सेल से रूपांतरित सेल, रूपांतरण प्रोसेस द्वारा रूपांतरित सेल बनता है, ये एक प्रकार का क्रिस्टल हो गया। क्रिस्टल किसे कहते हैं? क्रिस्टल संरचना किसमें पाया जाएगा? जिसमें निश्चित आकृति पाया जाएगा, ज्यामितीय रूप बनेगा। तो ये किसमें होता है? ज़्यादातर ठोस में होता है। तो आपको बताया था कि चूना पत्थर तो ठोस होता है, लेकिन वो उसमें खुरच सकते हैं, खुरच लग सकता है। क्या इसमें लग सकता है उतना ज़्यादा? नहीं। क्या मार्बल में लग सकता है उतना ज़्यादा? नहीं। तो इसका एक पत्थर जैसा संरचना बन जाता है। आप खुद ही समझिए ना, जो टाइल्स होता है, क्या होता है? टाइल्स में उसका जब निश्चित ज्यामिति निकालेंगे तो उसका क्रिस्टल युक्त संरचना मिल जाती है। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट काफ़ी है क्या लिखने के लिए? मेटामॉर्फिक नोट्स के लिए इतना काफ़ी है। इसको मिटा दें। चलिए अगला क्या था हमारे पास? क्वार्टजाइट। क्या था हमारे पास? क्वार्टजाइट। इसमें कौन सा खनिज पाया जाएगा? क्या पाया जाता है? क्वार्टज का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, फास्ट। देखो CiO2, लूर देखो इसका। कहाँ पड़ेगी रे तुम लोग? क्वार्टजाइट क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देखो क्वार्टजाइट ना। क्वार्टजाइट। इसमें मेन चीज ये क्या है? उच्च ताप एवं दाब। हम बोले थे ना, कोई भी चेंजिंग के लिए क्या चाहिए? उच्च ताप एवं दाब चाहिए। उच्च ताप एवं दाब की उपस्थिति में, ठीक है, की उपस्थिति में क्या रहेगा? बलुआ पत्थर रहेगा। क्या रहेगा? बलुआ पत्थर। इसको इंग्लिश में सैंड स्टोन। किस में बदल जाएगा? क्वार्टजाइट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में। क्वार्टजाइट का मुख्य खनिज क्या था? जल्दी बताइए। मुख्य खनिज क्वार्टज। क्या होता है? क्वार्टज का फॉर्मूला बताइए। SiO2। इसको क्या बोलते हैं? बालू। क्या बोलते हैं? बालू के स्ट्रक्चर से बना होता है क्वार्टजाइट नामक सेल। आगे समझ में? अब एक बात बताइए कि उच्च ताप एवं दाब मिल गया तो यह कौन सा सेल होगा? जो कि लिखवाया ही नहीं आपको। आग्नेय, अवसादी या कयांत्रित? कौन सा होगा? क्या हो जाएगा? कयांत्रित। क्योंकि ऑलरेडी बलुआ पत्थर था, कैसे तो बोल दिया अभी। ठीक है, बलुआ पत्थर था, सैंडस्टोन। और बलुआ पत्थर कौन सा सेल था? अवसादी। कौन सा था? अवसादी। तो ये अवसादी में उच्च ताप दाब दिया तो इसका चेंजिंग ना हो गया। तो चेंजिंग हो गया तो कौन सा सेल बना?
क्वार्टजाइट। कौन सा बन गया? क्वार्टजाइट। कोई टेंशन यहाँ तक? ये बहुत छोटा सा है, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट उतना लंबा नहीं है। बताइए और क्या होगा? इनका कलर कैसा होता है क्वार्टजाइट का? मेनली सफ़ेद होता है। क्या होता है? रंग की यदि बात करें तो इनका कलर सफ़ेद हो सकता है, साथ ही ब्राउन हो सकता है, जिसको क्या बोलते हैं? भूरा हो सकता है। लेकिन सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि कुछ कंडीशन में बहुत सारे खनिज इसमें साथ साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर चेंज भी हो सकता है। इसमें खाली सफेद कोई टेंशन नहीं है, बालू का कलर भूरा भी होता है, सफ़ेद नहीं होता है। आगे समझ में? तो उच्च ताप एवं तो सफ़ेद मतलब तो सफ़ेद तो उसका भी होता था, चूना पत्थर का भी होता था, उसका भी होता था। तो अन्य जब खनिज मिलेंगे तो मोस्टली ज़्यादातर रूप में क्या हो जाते हैं? भूरे हो जाते हैं, और भी रूप रेड भी हो सकता है क्वार्टजाइट। आगे समझ में? बहुत कम इसका चांस है कि सफ़ेद से ये रेड या ये ब्लैक बनेगा। याद रखिएगा। तो क्वार्टजाइट कौन सा सेल से बना? बलुआ पत्थर से, उच्च ताप एवं दाब की उपस्थिति में। क्वार्टजाइट कौन सा सेल है? संगमरमर कौन सा सेल था जी? लिख दो, कयांत्रित सेल है। कौन सा सेल है? कयांत्रित सेल। कयांत्रित सेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सा खनिज पाया जाता है? क्वार्टज। क्या पाया जाता है? क्वार्टज। क्वार्टज का सूत्र क्या होता है? SiO2। क्या होता है? SiO2। इसका वजन कितना होता है? वजन जो जनरल जो होते हैं ना, इनका वजन मध्यम रहेगा। क्या रहेगा? मध्यम। क्या इनमें तेजाब डालेंगे? बताया था ना, तेजाब को याद रखना है। तेजाब डालेंगे तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फदफदाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का होना आवश्यक है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कैल्साइट। तो इसमें नहीं, तो तेजाब डालेंगे तो फदफदाहट होता है? नहीं, एक लाइन बन जाता है लिखने के लिए उसमें। ठीक है, फदफदाहट नहीं होता है तेजाब डालने पे। इसमें कौन कौन सा और खनिज पाया जाता है? कोई नहीं, कोई भी खनिज और नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपको सब कुछ तो बता ही दिए इसमें। क्वार्टजाइट बदल गया, क्वार्टजाइट एंड सफ़ेद होता है। चलिए, एक प्रकार का ये भी आपका एक तरीके से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा आप जानबूझकर भी नहीं लिख पाएगा। एक बालू के बारे में क्या लिखेगा? ठीक है, कैसे लिखेगा? तो वही प्रोसेस आ गया। इसको यदि बढ़िया सेंटेंस बनाओगे तो बढ़िया और भी लंबा हो सकता है। तो क्या आ गया? सबसे पहले उच्च ताप एवं दाब की उपस्थिति में बलुआ पत्थर किस रूप में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में। क्वार्टजाइट में कौन सा खनिज ज़्यादा पाया जाता है? सिलिका ऑक्साइड। क्या पाया जाता है? सिलिका ऑक्साइड। सिलिका ऑक्साइड का नाम क्या है? क्वार्टज। क्या होता है? क्वार्टज। रंग कैसा हो सकता है? सफ़ेद एवं भूरा। ठीक है, कौन सा सेल है? कयांत्रित। वजन क्या होगा? मध्यम, न ज़्यादा कम न ज़्यादा ज़्यादा, न कम न ज़्यादा। ठीक है, मध्यम। तेजाब डालने पे फदफदाहट होगा? नो। चलिए आगे, अगला सेल का नाम क्या है हमारे पास? नीस। नीस कौन सा सेल है? एक ही बात है, लड़ो मत कि रूपांतरित है या कयांत्रित है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको जी? नीस। क्या बोल देते हैं? नीस। नीस का बताइए, इसको क्या बोलते हैं? नीस। इंग्लिश देख के बहुझक लेके काम मत करना। नीस कौन सा सेल है? यह कयांत्रित सेल है। क्या है? यह एक, हम रूपांतरित लिखेंगे तब मेरा मन, यह रूपांतरित सेल है। ठीक है, उसी पूछता है एग्जाम में, कहता है मेरा मन, हम कयांत्रित नहीं देंगे, रूपांतरित देंगे, तब एक ही बात है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह एक रूपांतरित सेल है। कौन कौन सी चीज से रूपांतरित हो गया? परतदार का होता है, हाँ, अवसादी सेल। कौन कौन सा सेल है? देखिए, आग्नेय सेल कोई भी हो, जैसे डोलोमाइट में बताए थे ना, आग्नेय प्लस अवसादी, आग्नेय या अवसादी दोनों से ये क्या हो सकते हैं? रूपांतरण इसमें प्रोसेस हो सकता है। रूपांतरण जी, रूपांतरण। इसका इंग्लिश क्या होता है रूपांतरण का? चेंज इन फॉर्म। क्या होता है? चेंज इन फॉर्म्स, मतलब उनके रूप में अचानक से बदलाव हो जाएगा। तो वही अवसादी का भी रूप में बदलाव हो सकता है और आग्नेय का भी रूप में बदलाव हो सकता है। इस रूपांतरण के द्वारा कौन सा सेल का निर्माण हुआ? नीस। जो कि, और आपको पता है ना, पेट्रोलॉजी वाला जितना क्लास करवाए थे उसका नोट्स रिवीजन करते चलिएगा हमेशा। एकदम ऐसा नहीं कि आज पढ़ा देती है। जैसे पेट्रोलॉजी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना पहला चैप्टर में, उसका नोट्स हमेशा रिवीजन करते रहेगा। जियोलॉजी का टेस्ट तो अभी तक नहीं लिए हैं तुम लोग का, अभी तक नहीं लिए हैं, तो उसका लेंगे बहुत जल्द। अभी जाने दो हमको जहाँ जाना है। बोलना जरूरी था, जरूरी था बोलना। घर जाएंगे तब भी वीडियो बनेंगे, घर पे जरूरी नहीं, एडिटिंग नहीं करना है, क्योंकि कुछ गलत बोला ही नहीं है। कर किसी लिए ठीक है। नीस में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये बताइए। इसमें पाया जाता है फेल्सपार। क्या पाया जाता है? फेल्सपार। फेल्सपार न होता है, फेल्सपार तथा क्वार्टज।
फेल्स बोल रही है। खनिज कौन कौन सा होता है? फेल्सपार तथा क्वार्टज की मात्रा इसमें ज़्यादातर पाया जाता है। इसके बाद एक और पाया जाता है, साथ साथ हो सकता है हॉर्नब्लेंड। क्या क्या हो सकता है? हॉर्नब्लेंड। और एक नाम बताओ। तथा श्वेत अभ्रक। क्या होता है? श्वेत अभ्रक। अभ्रक दो प्रकार का होता है, एक होता है सफ़ेद अभ्रक, एक होता है रूबी अभ्रक। क्या होता है? रूबी, गुलाबी उसको कहते हैं, रूबी गुलाबी, अलग अलग नाम है। अभ्रक, अभ्रक भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है। ठीक है। झारखंड में कोडरमा में पाया जाता है, पता है ना? झारखंड में कोडरमा में, पूरे भारत में भी पाया जाता है अभ्रक। याद रखिएगा। खनिज में कौन कौन सा खनिज मिलेगा नीस में? फेल्सपार तथा क्वार्टज। अब बताना बढ़िया से, फेल्सपार कौन सा खनिज? फेल्सपार कौन सा खनिज? अवसादी, लेकिन नहीं रे, ये फेल्सपार खनिज है, अवसादी नहीं बोल सकते इसको। क्वार्टज क्या है? क्वार्टज क्या है? क्वार्टज वो सिलिका ऑक्साइड होता है। क्या होता है? सिलिका ऑक्साइड। तो इसको बोल सकते हैं क्या चीज़? सिलिका ऑक्साइड, यानी कि बलुआ पत्थर में वो मात्रा पाया जाता है। बस खनिज है। सिलिका ऑक्साइड क्या है? खनिज है सीधे। जैसे फेल्सपार होता है ना, वैसे ये भी क्या है? क्वार्टज भी खनिज है। चट्टान नहीं बोल सकते, चट्टान को हर एक खनिज चट्टान नहीं ना हो सकता है। जैसे अब हेमेटाइट के क्या बोल देगी? चट्टान है? नहीं, खनिज है। जैसे मिल रहा है वो एक ही प्रकार के बन जाएगा तब ना चट्टान। चट्टान बनाई नहीं है, चट्टान बनने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो खनिज कौन कौन सा है? फेल्सपार तथा क्वार्टज, और साथ साथ क्या मिल सकता है? हॉर्नब्लेंड तथा सफ़ेद अभ्रक पाया जा सकता है। इनका कलर कैसा हो सकता है? रंग ज़्यादातर काला। कैसा होता है? काला। चलिए ठीक, एक एक चीज़ ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। हाँ, तेजाब डालेंगे फिर वो इस पर चेक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं है, खाली तेजाब रखे हैं, वो सूखल बैटरी वाला। तेजाब डालेंगे फदफदाहट होगा? नहीं होगा, क्योंकि कैल्साइट की मात्रा नहीं है, फदफदाहट नहीं होगा। क्या इसमें धारियाँ पाई जाएगी? हाँ जी, पाई जाएगी। जैसे एक सेल है ऐसे, ये हो गया समानांतर होता है, पैरेलल एक दूसरे के। देखो ऐसे, इनका कलर ब्लैक हो सकता है, फिर दूसरा चल के मतलब डार्क ब्लैक हो सकता है, समांतर। ठीक है, यहाँ पे हो गया ब्लैक, यहाँ पे हल्का ब्लैक हो सकता है, आगे चल के डार्क ब्लैक हो सकता है, जो भी हो। अब यहाँ पे मार्कर नहीं ना है उस टाइप का, तो कलर चेंज भी इसका हो सकता है। किसका? नीस का। तो इनमें धारियाँ क्या होती है? उपस्थित होती है। क्या होती है? उपस्थित होती है। क्या हो गया रे? शाम हो गया? अच्छा, सुबेरे हो जाएगा, टेंशन मत। शाम हुआ है तो सुबेरे होइबे करेगा, सुबेरे हुआ है तो शाम होइबे करेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, हम समझ गए। शाम कौन बात के तू बोल रही है लेके। देखो यहाँ पे इसकी संरचना, खनिज की संरचना यदि बात करें नीस का, तो खनिज की संरचना कैसा हो सकता है? किससे मैच करता है? ग्रेनाइट से। किससे मैच करता है? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट के समान नहीं होगा, लेकिन ग्रेनाइट में जो खनिज पाया जाता है वो किसमें पाया जा सकता है? इसमें पाया जा सकता है। ग्रेनाइट के खनिज की संरचना ना जी, एक मिनट, खनिज की संरचना किससे मैच करता है? ग्रेनाइट से। किससे मैच करेगा? ग्रेनाइट। कल ग्रेनाइट के बारे में बताया था ना, ग्रेनाइट अंतर्वेदी पतालीय आग्नेय सेल है। ठीक, कंप्लीट। ग्रेनाइट का लंबाई चौड़ाई बताइए दिए थे, कितना था लंबाई? बताइए कितना था? कितना था? हाँ, उल्टो कॉपी उल्टो। काफ़ी कठोर होते हैं ये। क्या होते हैं? नीस क्या होते हैं? काफ़ी कठोर होते हैं। याद रखो, प्रिंटेड। ठीक है, खोपड़ी में प्रिंट मार लो एक बार में। हाँ, तो फिर से बता दीजिए। क्या बता दें? ग्रेनाइट के बारे में फिर बता दें। चौड़ाई 1 से 1.5 किलोमीटर, लंबाई 4 किलोमीटर, हाईएस्ट। तो वही तो पूछ रहे थे, कॉपी क्या उलट रही थी? हो गया मत समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अब ख़त्म करते हैं। ठीक, अब देखिए, आप लोग जितने भी हैं पेट्रोलॉजी को पहले रिवीजन करने के बाद पहले इस चीज़ को रिवीजन कर लीजिएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, और जितने भी चीज़ बताया है उसको कॉपी में नोट्स आपको बनाना है, और पीडीएफ आप टेलीग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, चाहे कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं। गलत यूज़ नहीं करना है वीडियोज़ को, जो भी हम बताते हैं। ठीक है, और बस और क्या गलत यूज़ मतलब ऐसे होता है कि कोई डाउनलोड करके अपने चैनल पे पोस्ट कर देता है, तो गलत यूज़ करेगा तो यहाँ से आता है सेटिंग कॉपीराइट वाला, उसमें जाकर कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे, सीधा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, ताकि यूट्यूब का भी हिम्मत नहीं है। यूट्यूब अभी क्या किया था? रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम करके चैनल को टर्मिनेट किया था। तुम लोग नहीं आ रही थी उस टाइम, जनवरी में। ठीक है, 1 महीने के लिए चैनल खत्म। क्या चीज़ देख सकते हैं तो लिख दो इसमें। देखिए फेल्सपार तथा जो क्वार्टज है, इसको हम क्या कर सकते हैं? आँख से आँख में नगण्य ही होता है। ये जो चश्मा है नगण्य ही है कोई। हाँ ठीक है, इसको आँख से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो मेरे आँख में 10 को आँख लगा के देखेगा, जो वीडियो में भी देख रहा है। इन लोग जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो अक्षर देख रहा है, अब इसको बोलेगी कि देखो यहाँ पे हम लिख दिए छोटा छोटा पब्लिक कोचिंग सेंटर।
तो बोलेगी क्या कि वहां से उन लोग नगण्य आंख से नहीं देख पा रहा है। गजब इंसान है, आंख से देख सकते हैं। नगण्य का मतलब क्या हो सकता है? नंगा आंख, बिना चश्मा के। तो हम चश्मा से देख रहे हैं, लोग हमको नगण्य आंख से देख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।